हमारी भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति कही जाती है और आध्यात्मिक संस्कृति के प्रति हमारी श्रद्धा आस्था का पैमाना बड़ा ऊंचा होता है। हमारे अपने गुरु आचार्य जो भी होते हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धा इतनी होती है कि वे जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। लेकिन होते वे भी इंसान हैं, उनके अंदर भी मान अभिमान कभी कभी दिख जाता है। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे पूर्वजों पुरखों के सम्मान की भी बड़ी प्रक्रिया है और जब वे दुनिया से चले जाते हैं उसके बाद भी हमारे परिवेश के लोग हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जब भी कोई सेवा काम करते हैं, कहीं कोई अनुदान देते हैं, तो अपने माताश्री के नाम, अपने पिताश्री के नाम, अपने दादा परदादा के नाम, उनके नाम का उल्लेख करते हैं। यानी उनकी स्मृति को जीवित और जीवंत करते हैं। जो पुण्य काम करते हैं वो उनके नाम से करते हैं। और कभी कभी सम्मान की पराकाष्ठा इतनी हो जाती है कि कोई सेवा काम यानी किसी के लिए अगर कोई व्यक्ति भाग दौड़ भी करता है तो फिर वो ये कहता है कि मेरे पिताश्री ये कहा करते थे कि जब भी कोई आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसको आपकी आवश्यकता हो तो आप उसके लिए दौड़ भाग करें, उससे उसका अगर भला हो आप जाएं, अपने परिचय क्षेत्र में उस व्यक्ति का संपर्क कराएं। और वो व्यक्ति ये कहता है कि मैं जो ये जितना भी कर रहा हूँ उसका अगर कुछ भी पुण्य अगर आपको लगता है मुझे मिलना चाहिए तो वो मेरे पिताश्री तक जाना चाहिए। ये देखिए, ये भावना है हमारी पूर्वजों के प्रति, पुरखों के प्रति। मैं मानता हूँ कि हमारे ही इस देश में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जहाँ ये भी कहा जाता है कि हम जीते जी सम्मान नहीं करते, लेकिन दुनिया से जाने के बाद हम उन्हें याद करते हैं। बहुत सारे किस्से ऐसे भी हैं। लेकिन आज मैं इससे भी ऊपर आध्यात्मिक पटल की कुछ बातें सवाल के साथ आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, न तो समाज का नाम लूंगा, न आचार्य का नाम लूंगा, न संघ का नाम लूंगा। लेकिन हाँ, जो बात कहूंगा वो संकेत से कहूंगा और आप समझ जाएंगे। और आप गौर कीजिएगा, आप जिस समाज में हैं, जिस धर्म संघ में हैं, आपके जो भी गुरु हैं, आपके जो भी भगवंत हैं, आपके जो भी आचार्य हैं, वे जब चातुर्मास करते हैं, आपके आसपास आते हैं, प्रवास करते हैं, आपकी श्रद्धा आस्था से आप वहाँ जो भी उनके लिए आवास, कुटिया, वाटिका जो भी आप निर्माण करते हैं, आप उनका नाम देते हैं। उस कुटिया का नामकरण आप उनके नाम से करते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि आपके गुरु हैं, इसलिए ये सम्मान उनका बनता है। लेकिन सवाल यह है कि गुरु की मर्यादा, गुरु का दायित्व क्या कहता है? क्या वो अपने नाम से उस कुटिया का नामकरण होने दे या फिर अपने गुरुओं के नाम से करे? उनके भी तो अपने गुरु होंगे, एक पीढ़ी के, दूसरी पीढ़ी के, तीसरी पीढ़ी के, या फिर जिन्होंने उस पंथ या संप्रदाय को शुरू किया, या फिर उनके धर्म के जो भगवान हैं, तीर्थंकर हैं, देव हैं, उनका नाम करें। और अगर वो करते हैं तो फिर यह बात स्पष्ट है कि आपके गुरु में अपनी मान के प्रति भूख नहीं है, अपने सम्मान के प्रति भूख नहीं है, अपने यशोगान के प्रति भूख नहीं है। और तब आपका सर श्रद्धा से जो झुकता है, मुझे लगता है वो थोड़ा और झुक जाना चाहिए, क्योंकि गुरु का ये रूप फिर भगवान से कम नहीं है। लेकिन अगर गुरु अपने मान की, अपनी यशोगाथा का तो वर्णन होने दे, वो गूंजने दे, लेकिन उन्हें यह ध्यान ना आए कि जिनकी बदौलत वो यहाँ पर हैं, भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नाम तो उनका होना चाहिए। जीते जी अपना नाम क्यों करवाना? जब दुनिया से चले जाएंगे तो अगर लोग करना चाहेंगे तो कर देंगे, लेकिन उनके जीते जी क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता
उनके अपने गुरु का नाम हो, गुरु से ऊपर गुरु का नाम हो, या जहां से शुरुआत हुई उनका नाम हो। और जब ये नहीं होता तब दोस्तों क्षमा याचना के साथ कहना चाहता हूं, फिर कहीं लगता है हमारे उन आचार्य में, हमारे उन गुरु में अपने परंपरा, अपने पूर्वजों, अपने पुरखों के प्रति जो सम्मान होना चाहिए था आंतरिक भाव का, वो सम्मान शायद नहीं है। क्योंकि अगर वो सम्मान होता तो वो फिर अपने नाम से यशोगान की गाथा को बंद कर देते, अपने नाम से आवास की, वाटिका की, स्थल की, भवन की, नामकरण की जो व्याख्या है उसको खत्म कर देते। और अगर गुरु आपको कह देते कि ये नामकरण कहीं पर भी मेरे नाम का उल्लेख नहीं होना चाहिए, हमारे गुरुओं का उल्लेख होना चाहिए, तब फिर आप भी मजबूर होते, आप भी फिर अपने जो गुरु हैं, इनसे बड़े गुरु, इनके पहले के गुरु, आप उनका नामकरण करते और आपकी श्रद्धा बढ़ती इन गुरु के प्रति। आपके मन की आंतरिक गहराई से श्रद्धा का सैलाब उमड़ता। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब यह लगता है कि कहीं हमारे गुरु, हमारे आचार्य, हमारे भगवंत शायद उस मर्यादा का, उस गरिमा का पालन नहीं कर रहे हैं कि अपने पूर्वजों, अपने पुरखों का सम्मान सबसे पहले करना चाहिए, उनका यशोगान ही होना चाहिए, अपने सामने अपना यशोगान नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं संस्कृति कहती है, लेकिन लोग समझते कितने हैं? और हमारे आध्यात्मिक पटल में साधना के पथ के पथिक कितने समझते हैं? आज का सवाल खास है और इशारों में पकड़िएगा, संकेतों में समझिएगा, और सुधार की अगर आपको ज़रूरत लगे तो फिर इस बात को आगे भी पहुंचाइएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।